नमस्कार, खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। विधायक सभापति देसराज करणवाल की अपील पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्तुति पर महामहिम राज्यपाल के मुकदमे वापस लेने के निर्देश। उत्तर प्रदेश शासन को दिशा मामले में अरुण कुमार राय उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर को भेजा गया पत्र में जानकारी दी गई। महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वह कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह देसराज करणवाल सहारनपुर। जावेद मलिक के साथ रजनी की रिपोर्ट। 2011 में बहन मायावती जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी और उस सरकार में प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ था। बहन मायावती जी की सरकार में जब ये कुकृत्य किया गया और दलित समाज में आक्रोश व्याप्त हुआ तो सहारनपुर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी समर्थन आरक्षण के समर्थन में। तो उसमें चूंकि ये रेलवे ट्रैक पर वो लोग इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें ज्ञापन देने डीएम के यहाँ जाना था, तो लाखों की भीड़ थी और क्योंकि ऊपर जाम था तो नीचे रेलवे ट्रैक को वो जा रहे थे, इस कारण रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। लेकिन बहन मायावती जी ने एक नहीं दो मुकदमे वो दलित समाज के लोगों पर, अनुसूचित जाति समाज के संभ्रांत लोगों पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, जनप्रतिनिधियों पर लगभग 500 लोगों को उसमें शामिल करके मुकदमे कायम किए गए। और उन मुकदमों को न तो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती की सरकार ने वापस लिए, नहीं पिछली बार जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें हमने निवेदन किया, वो तब भी वापस नहीं हुए। लेकिन आज दलित हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उसने ये मुकदमे वापस लिए। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करने के लिए, ब्रजेश पाठक जी जो कानून मंत्री हैं उनका आभार प्रकट करने के लिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका भी लेटर वहां पर गया, उनका आभार प्रकट करते हुए, और यहाँ की जो जिले की बॉडी है भाजपा की उसका आभार प्रकट करते हुए, प्रदेश की बॉडी का आभार प्रकट करते हुए मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है। और मैं कहना चाहता हूँ आप इसके माध्यम से कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो बहन जी से दलित समाज कटा था वो इसलिए कटा था कि प्रमोशन में आरक्षण बहन जी की सरकार में समाप्त हुआ था। और यदि बहन जी चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के एम नागराजन का जो आदेश था उस कोर्ट के आदेश को बदलवा सकती थी, क्योंकि केंद्र की सरकार में बहन मायावती जी का समर्थन था। जिस प्रकार अटल जी ने केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला और आदरणीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला SC/ST एक्ट में, जब 2015 में SC/ST एक्ट को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश दिया, तो उस आदेश में कानून बनाने का काम मोदी जी ने किया। ये काम बहन मायावती जी कांग्रेस सरकार से करवा सकती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार उस समय उन्होंने ये काम नहीं किया। फिर समाजवादी की सरकार है, उन्होंने भी नहीं किया। आज बीजेपी की सरकार ने ये काम कर दिखाया है। इसलिए मैं आज योगी जी को, मोदी जी को, त्रिवेंद्र रावत जी को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देने के लिए आप लोगों को बुलाया है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप आए और आपने मेरी बात सुनी। सरकार बने हुए 4 साल हो गए, तो अभी 4 साल बाद ही निभाने वाली बात है कि 2022 की तैयारी तो नहीं। देखिए, मुकदमा जब वापस होता है तो उसका प्रोसीजर होता है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ये हमारी गलती पैरवी ज़्यादा नहीं कर पाए। 2-3 बार शासन से एक फाइल वापस आई क्योंकि उसमें पर्टिकुलर्स पूरे नहीं लगे थे, इसलिए देरी हुई है। नहीं तो ये पहले ही 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। जी 2011 में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद ये बताइए कि सपा की सरकार में क्या आप लोगों ने प्रयास किया? बिल्कुल, सपा की सरकार में प्रयास किया, लेकिन सपा की सरकार ने तो रिवर्ट कर दिया हमारे अधिकारियों को। सपा की सरकार में हमारे अधिकारी रिवर्ट हुए, जो एक्शन था वो एई बना, जो एई था वो जेई बना। बहुत कुठाराघात हुआ सपा की सरकार में। तो कुल मिला के ये कहना है आपका कि बसपा, सपा और कांग्रेस ये दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है। ये मैं डंके के और ये प्रमाण है।
भाजपा नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा की प्रदेशों की सरकार आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का शासनादेश हमने उत्तराखंड में करवाया था कि हर कार्यालय में लगेगी। आज योगी जी ने भी कर दिया है, ये मध्य प्रदेश में हो गया है, तमाम सरकारें कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। तो ये सारे काम 5 पंचतीर्थ स्थान बनाए, दलितों उत्थान की जितनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए वो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें हमारी चला रही है। बीएसपी तो हमेशा से दलितों की हितैषी बनने का प्रयास करती है। बीएसपी तो अब समाप्ति की ओर है, कांग्रेस भी समाप्ति की ओर है, सभी दल समाप्ति की ओर है। और मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा, हश्र क्या हुआ? हश्र क्या हुआ? उससे बड़ा कहते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर इस देश में परचम लहराएगी, लोकसभा में सारी सीटें जीतेंगे। बैकफुट पर आ गए।